प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम BSTC 2022 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने BSTC 2022 का फॉर्म अप्लाई किया था और पहली बार में अपना सिलेक्शन श्योर करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस क्लास को और इस चैनल को आपको एग्जाम तक जरूर देखना है। तो आज की क्लास में राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से एक एक प्रश्न को अलग अलग टॉपिक से छांटकर आपके लिए बनाए गए हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीकानेर, अलवर, भरतपुर या फिर करौली, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। देखिए सभी को आंसर देते रहना है। करेक्ट आंसर की बात करें, बीकानेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर कहाँ स्थित है। सिरोही, पाली, जोधपुर या फिर जयपुर पूछा गया है। सबसे पहले तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, तो आपको बताना है वो महामंदिर है। लेकिन यहाँ पे आपसे स्थान के बारे में पूछा गया है, महामंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है क्या हो जाएगा। देखिए नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है महामंदिर जोधपुर शहर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, हुरडा। हुरडा किस रियासत में था। पूछा गया है आपसे, हुरडा जो है कौन सी रियासत में था। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या फिर कोटा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, केवल ये छोटी सी वीडियो आपका सिलेक्शन करने में मदद साबित हो सकती है। हुरडा की बात करें दोस्तों, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत क्या ये आता था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां पर स्थित है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टांका है जोधपुर शहर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दांस, मुरक्या, लाखिणी या फिर टोटी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कला व संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न है ये। कौन सा आभूषण हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, मोरक्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसका है। अकबर, शेर शाह सूरी, मालदेव, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बात है 1544 की, जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। तब ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, क्योंकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते बच गया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है। आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है। मंजू राजपाल, सीमा मिश्रा, रीमा दत्त या फिर हमीदा बानो। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। आदिवासियों की बाईजी। देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों ने ए आंसर दिया और बिल्कुल ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजू राजपाल को ही आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। ओसिया, आसोतरा, आशापुर या फिर डीग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में आपने ये तो सोचा होगा और ये भी पढ़ा होगा कि राजस्थान का ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, लेकिन दोस्तों दूसरा ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान में स्थित है और आसोतरा के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। उदयपुर, कोटा, पुष्कर, रणथंभौर। देखिए दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी राजस्थान जीके की महा मैराथन लाई जाएगी, जिसमें राजस्थान जीके के लगभग प्रश्नों को आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। तो महा मैराथन जल्द आने वाली है, आपके एग्जाम से पहले करवा दी जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है जहांगीर के महल उदयपुर, कोटा, पुष्कर या फिर रणथंभौर। तो पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। अगर आपसे अजमेर भी अगर ऑप्शन में हो तो अजमेर भी करेक्ट हो जाएगा। तो पुष्कर अजमेर में आपके जहांगीर के महल स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो लाए गए कपड़े व आभूषण है वो क्या कहलाते हैं।
मायरा, बेस, बरी या फिर कांकन डोरा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। विवाह के समय जो वर पक्ष द्वारा वधु के लिए कपड़े व आभूषण लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपको पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, राजस्थान के निवासी है तो इसे बरी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है, 928, 945, 969 या फिर 994। साथ साथ में आपको बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यह भी आपको बताते जाना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जो लिंगानुपात है वो है 928, ठीक है ना, 928 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है दोस्तों वो हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या फिर जयपुरी छापा। देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको डेली चैनल पर मिलने वाली है। साथ ही बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या फिर जयपुरी छापा। तो जोधपुरी कोट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक लिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है, मावली, ओसिया, कैलाशपुरी या फिर नाथ द्वारा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक लिंग का मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको मालूम होगा एक लिंग का मंदिर जो है उदयपुर के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पे आपसे स्थान के बारे में पूछा गया है कि स्थान कौन सी जगह पर यह स्थित है, जल्दी से आंसर बताइए। एक लिंग जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, कैलाशपुरी में यह स्थित है, जो कि उदयपुर के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, जालोर, जैसलमेर, अजमेर या फिर गंगानगर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, आपको बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीरान साहब की दरगाह की बात करें दोस्तों, अजमेर जिले में यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज से आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आप प्रत्येक वीडियो को बारीकी से एक एक प्रश्न को देखते हैं तो अपना सिलेक्शन श्योर करवा सकते हैं, क्योंकि इस बार दोस्तों 6 लाख के आसपास, ठीक है ना, 6 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और दोस्तों 25 से 26,000 सीटों के लिए जो है ये फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो इस बार कंपटीशन भी ज्यादा है, तो आपको तैयारी का बहुत ही कम मौका इस बार दिया गया है। 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, तो जितना भी टाइम बचा है सारी अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तारागढ़, अरावली, जरगा या फिर नाग, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ और अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्यतः कहां किया जाता है, धौलपुर, सवाड़ा, बीकानेर या फिर दौसा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। अग्नि नृत्य दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बीकानेर के कत्रियासर में, ठीक है ना, बीकानेर के कत्रियासर में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है, गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है, धौलपुर, दौसा, कोटा या फिर भरतपुर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, धौलपुर के अंतर्गत गजरा का मकबरा स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, कौन से नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, आपको बताना है। नेजा, जुमरा, गौरी या फिर गेर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, आपको बताना है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, गौरी नृत्य को ही आपके राजस्थान का राई नृत्य कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। राणा सांगा, अशोक परमार, राव कृष्ण सिंह या फिर विजयपाल सिंह, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, अशोक परमार को ही आपके बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य से हुआ था, टोंक, बूंदी, जोधपुर या फिर कोटा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश जो है कौन से स्थान से हुआ था या कौन से जिले से हुआ था, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें बूंदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।